नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मंगलवार पे हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ में सुनेंगे दुर्गाष्टमी की पावन कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। पुरी उड़ीसा का बेड़ी हनुमान मंदिर अपनी अनोखे पौराणिक कथाओं के लिए विद्यमान है। इस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति है जिसे सोने की बेड़ियों से बंधा दिखाया गया है। इन्हीं बेड़ियों के कारण इन्हें बेड़ी वाले हनुमान जी कह के पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुरी जगन्नाथ भगवान ने पुरी की सुरक्षा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया और उनकी ये सेवा आज भी जारी है। इस कहानी की शुरुआत जब से होती है जब भगवान जगन्नाथ के रूप के दर्शन के लिए देवता, यक्ष, गंधर्व सभी आदि लोग पुरी धाम पहुँचे। उन सभी की श्रद्धा को देखते हुए समुद्र भगवान को भी दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन जब समुद्र ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसने स्थानीय लोगों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। भक्तों की समस्या सुनकर भगवान जगन्नाथ ने इस संकट से निपटने के लिए संकट मोचन हनुमान बजरंग बली को यह कार्य सौंप दिया। पवन पुत्र हनुमान ने अपनी शक्ति के पराक्रम से समुद्र को रोक दिया, जिसके बाद से पुरी का समुद्र शांत हो गया। हनुमान जी ने मंदिर और लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात पहरेदारी की। समुद्र देव हनुमान जी की भक्ति और कर्म निष्ठा से प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन्हें उकसाने की योजना बनाई। तब समुद्र ने कहा, आप कैसे भगवान हैं जो कभी भी भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। आप यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, जबकि आपका काम यहाँ पहरेदारी करना नहीं है बल्कि भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का है। और क्या आपका मन नहीं करता कि भगवान जगन्नाथ के अलौकिक और सुंदर रूप का दर्शन करें। तब हनुमान जी ने सोचा कि कह तो ये सही रहे हैं, बहुत दिन हो गए जगन्नाथ जी के दर्शन किए, क्यों ना आज भगवान के दर्शन कर लिए जाएं। जैसे ही हनुमान जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में गए, वैसे ही समुद्र ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे भक्तों को फिर से कष्ट होने लगा। हनुमान जी की इस गलती से जगन्नाथ भगवान उनसे निराश हुए, इसलिए जगन्नाथ जी ने उन्हें सोने की बेड़ियों से बांध दिया और आदेश दिया कि वह अपनी जगह पर स्थिर रहकर पुरी धाम की रक्षा करें। इसलिए जहाँ पर हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया था, वही स्थान बेड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्थापित मूर्ति भगवान जगन्नाथ जी के निस्वार्थ भक्ति और कर्तव्य की याद दिलाती है। इसलिए इस मंदिर में आज भी भक्तों की श्रद्धा आस्था मौजूद है। कहा जाता है कि हनुमान जी की वजह से ही पुरी का समुद्र शांत रहता है और भगवान जगन्नाथ के भक्त निर्भय होकर उनकी आस्था की आराधना कर सकते हैं। भगवान की भक्ति और आदर्श शक्ति उनको दर्शाती है। यह बात हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करना चाहिए। जब आसमान पर अंधकार छा गया था और अधर्म की आंधी चल रही थी, जब रामायण की कथा अधूरी थी, तब देवताओं ने प्रार्थना की। तब आकाश में गूंज उठा एक नाम, हनुमान, जो भक्ति का प्रतीक बना। अंजनी माता के गोद से जन्मे हुए उस बालक के जन्म में कोई साधारण बात नहीं थी। वो थे शिव जी के अंश, वो थे वायु के पुत्र और वो थे श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल जाने वाला वह बालक बाद में ऐसा योद्धा बना जिसने लंका को जलाकर राख कर दिया, और वह ऐसे सेवक बने जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने आराध्य श्री राम जी को समर्पित कर दी। हनुमान केवल बल नहीं है, वह गुरु नहीं है, वह केवल भक्त नहीं चेतना है, जो सिखाते हैं प्रेम सच्चा हो तो एक बानर भी ईश्वर का परम भक्त बन सकता है। लंका में अकेले प्रवेश करना हो या राम जी के दरबार में अकेले प्रवेश करना हो या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी पर्वत उठाना हो, हर बार हनुमान जी ने दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब हृदय में राम बसे हों, यह एक दिन का उत्सव नहीं है, ये उस दिन का उत्सव है जब भक्त को शरीर मिला, सेवा ने भक्ति को साथ लिया और जब संकल्प ने स्वयं को ईश्वर के चरण में समर्पित किया। हम भी इस उत्सव में ये संकल्प लें कि अपनी शक्ति को ईश्वर में लगाएं, हर कमजोर की रक्षा करें और हर अन्याय का विरोध करें और हर क्षण श्री राम को याद करें, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहीं पर हनुमान जी और जहाँ पर हनुमान जी है वहाँ डर, बाधा, असफलता कुछ भी नहीं है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। अब सुनते हैं दुर्गाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर धम्म को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान
वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता की वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार हो गया और इसके साथ ही का अन्याय बढ़ने लगा। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे पृथ्वी पर चारों ओर तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास सहायता मांगने गए। इस पर विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से एक तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवी की मदद से निमित्त हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उससे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप से देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। तो ये थी दुर्गा अष्टमी पर सुनी जाने वाली दुर्गा माता की कथा। आशा करते हैं कि ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार की कथा और दुर्गा अष्टमी कथा दोनों ही आपको पसंद आई होगी। यदि कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।